हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के न्यूमेरिकल्स पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी का ये 11.11 का सवाल है। न्यू एनसीईआरटी में ये लेसन नंबर 6 है। जो भी है आप लोग ध्यान से एकदम देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल ये हमारा 11.11 से लिए है ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है। इसमें सवाल में कहता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। मतलब कि आपको जो है सभी लोग रिएक्शन में तो पढ़े ही हैं कि इथीन के हाइड्रेशन से इथेनॉल मिलता है। जब एक एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में तो अल्कोहल मिलता है। उसी का मैकेनिज्म आपको दिखाना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो भी आपका मूवमेंट होता है जिस तरह से उसको आपको दर्शाना है अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए समझते हैं। बेसिकली यही रिएक्शन है कि हमारे पास एक इथीन है, इथीन हमारे पास में होगा, ठीक है। इथीन का हम लोग कराएंगे हाइड्रेशन यानी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये हमको इथेनॉल देगा, इथेनॉल देगा। इस तरह से हमारे पास ये इथेनॉल आएगा, ठीक है। तो यही इथीन का हाइड्रेशन से इथेनॉल मिलने वाला है। अब इसके मैकेनिज्म का क्या स्टेप है उसको अच्छे ढंग से समझना है यहां पर, ठीक है। तो मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात कर ले बाबू, तो मैकेनिज्म की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इसमें पहले स्टेप में यहां पर क्या होगा, पहले स्टेप में स्टेप 1 की अगर बात करें तो स्टेप 1 में जो हमारा ये इथीन है वो प्रोटोनेटेड, जो यहां पर हमारा वाटर होगा, दैट मींस ये जब वाटर को हम लोग एसिडिक मीडियम में बनाएंगे, जब हम लोग वाटर में एसिड का ड्रॉप मिलाएंगे, मीडियम एसिडिक होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो वाटर है वो H+ से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। ये सबको पता है। जैसे ही मीडियम एसिडिक होता है तो कौन सा आयन बनता है वाटर में, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। वो H+ हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में आ जाता है। ये हमारा प्रोटॉन ही है। इसमें हमारा क्या है, वाटर है, वाटर में प्रोटॉन ऐड हुआ है, वाटर का प्रोटोनेशन यहां पर हुआ है, तो ये हमारा प्रोटोनेटेड वाटर कह सकते हो, ये हमारा प्रोटॉन ही है। इसी से क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा ये इथीन है उसका प्रोटोनेशन होगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हमारा इथीन का प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन ऑफ इथीन हमारा पहला स्टेप होने वाला है। यहां पर देखिएगा इसमें क्या होगा, जो हमारा ये इथीन है, ये हमारा इथीन जो है, ठीक है, ये हमारा इथीन जो है वो हमारा प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा। यहां पर अगर इसके स्ट्रक्चर को हम अगर दिखा दें तो ऑक्सीजन से यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन पर चार्ज यहां पर क्या है, प्लस है। अब ये प्लस है तो यहां पर ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर रहा है, और यहां इथीन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके, तो जब ये हमारा इथीन यहां पर एक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये काम करेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब आप जानते हो कि यहां पर O पर जब प्लस चार्ज है तो ये H2O की तरह निकलना चाहेगा, तो ये हमारा H अपना इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, जहां से कि ये प्रोटॉन H+ निकलेगा और ये H को जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो इस इथीन के डबल बॉन्ड से यहां पर मिल जाएगा। जिसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा बॉन्ड यहां से मान लीजिए रिमूव हुआ है, तो किसी एक कार्बन जहां पर से ये बॉन्ड हटा होगा वहां पर कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन तो पहले से है ही यहां पर, अब यहां पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और दूसरी छोर पर जो हमारे पास कार्बन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ये लिया है, ध्यान दीजिएगा, इस पर हमारा 3 हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये जो फॉर्म हुआ ये हमारा कार्बोकेटायन यहां पर बना। क्या बना, कार्बोकेटायन। इसमें पहला स्टेप में क्या देखा आपने, जो हमारा इथीन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास, यहां पर से ये H2O रिमूव हो गया, ये H2O रिमूव हो गया। अभी क्या हुआ है, इथीन में एक प्रोटॉन का एडिशन हुआ है, तो इसे हम लोग प्रोटोनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इथीन जो है प्रोटोनेटेड हुआ, तो ये हमको एक कार्बोकेटायन दिया, यहां पर ये कार्बोकेटायन मिल गया, ठीक है। अब कार्बोकेटायन का ये जो है ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये है किस में प्रेजेंट, ये है वाटर में प्रेजेंट। तो वाटर में जो यहां ऑक्सीजन है वो उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है,
तो यहां पर जो है वाटर के पास यहां ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा अगले स्टेप में, स्टेप 2 में जो है, ये अगले स्टेप में यहां पर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, तो ये कार्बोकेटायन में कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगला स्टेप जो हमारा होने वाला है वहां पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का वो यहां पर ऐड होगा, ये कार्बोकेटायन का रिएक्शन होगा। स्टेप 2 की बात करें अगर हम लोग, स्टेप 2 में अगर हम लोग देखें तो स्टेप 2 में जो हमारे पास एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 पर जो ये प्लस चार्ज है, यहां पर क्या होगा, जो ये H2O है उसमें ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा होगा ये कि ये जो CH3 है, फिर यहां पर जो कार्बन से 2 हाइड्रोजन तो पहले से जुड़ा हुआ था ही, अब यहां पर इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जुड़ गया कौन, ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ ही था और ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया यहां पर प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो दिया है यहां पर। अब आपको भली भांति पता है कि इस O+ से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो O+ से जब हाइड्रोजन भी हो, अल्काइल ग्रुप भी हो, तो आप लोग को हम बता दें कि इसमें शिफ्टिंग का जो है प्रायोरिटी ये देना है कि इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। यानी कि अब इसमें से क्या है कि O पर तो प्लस चार्ज को हटाना है जी। O पर प्लस चार्ज कब हटेगा, जब कोई एक बॉन्ड यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन पर, कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑक्सीजन पर। तो अब एल्काइल यहां से टूटेगा कि हाइड्रोजन टूटेगा, तो इसमें प्रायोरिटी पहले एल्काइल की होती है। वही अगर इस एल्काइल के बदले फिनाइल होता तो पहले फिनाइल की प्रायोरिटी हम लोग देते। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सीजन को। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या हो रहा है यहां पर, डीप्रोटोनेशन, यानी कि यहां से अब प्रोटॉन निकल रहा है, ये H+ बनकर के यहां से निकल जाएगा। निकलने के बाद यहां पर क्या होगा, CH3, जो यहां पर CH2 है वो तो रहेगा ही CH2, और जो ये OH है ऑक्सीजन पर फिर से ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहां पर ऑक्सीजन को फिर से लोन पेयर मिल गया, ठीक है। और यहां से क्या निकल गया, H+ निकल गया, H+ रिमूव हो रहा है यहां पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन। तो मीडियम में हमारा जो H+ था वो H+ फिर से मिल ही गया, लेकिन रिएक्शन के बाद जो इथीन है वो कन्वर्ट किसमें हो गया, इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिक सा स्टेप यही था यहां पर कि सबसे पहले स्टेप में हम लोग का जो इथीन था उसका प्रोटोनेशन कराया गया, जिसके बाद कार्बोकेटायन मिला। कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रोफाइल है, उस पर वाटर जिसमें ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसको। तो हमारा जो है एक इंटरमीडिएट जो बनेगा उसमें डीप्रोटोनेशन करने के बाद यहां पर इथेनॉल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यही बेसिक सा मैकेनिज्म है किसका, हाइड्रेशन ऑफ इथीन का, इथेनॉल बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग और सारे क्वेश्चन में अगर डाउट होता होगा, उम्मीद करते हैं कि यहां पर आपको डाउट समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो अपने कमेंट्स जरूर अपने कमेंट बॉक्स में डालें, वहां आप लोग जो है जो भी लिखते हैं उसका रिस्पांस जरूर मिलता है, ठीक है। जो अगर डाउट्स रह गया है तो फिर हम एक बार कहेंगे कि आप लोग बुक को जरूर पढ़िए, बिना बुक पढ़े आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने मत आइए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बुक पढ़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, ठीक है। तो बुक पढ़ के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, और उसके बावजूद अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में क्रिएट भी कीजिए। जरूरत पड़ेगा आपका डाउट का तो हम उस पर भी एक सॉल्यूशन वीडियो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग लेकिन पढ़ते रहिए। और सारे वीडियोस भी प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट एकदम क्लास वाइज दिया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा जाकर के, अच्छे से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।